माँ को क्या बुलाते हैं? आप अपनी माँ का कोई संबोधन करते होंगे ना, क्या करते हैं? माँ, आप माँ बोलते हैं, मैं अम्मा बोलती थी जब तक वो जिंदा थी, अभी भी बोलती हूँ। आप क्या बोलती हैं? ये मम्मी बोलती हैं। जो अपनी माँ का नाम बिगाड़ सकता है, उससे ज्यादा घटिया मानसिकता के व्यक्ति दूसरे नहीं हो सकते। अगर इस देश को हम अपनी माँ कहते हैं, भारत माँ कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं, अगर आपका दिल इस देश के लिए धड़कता है तो आप घमंडिया कहिएगा, क्योंकि आप एक गठबंधन से डर गए। आज तक घमंडिया नहीं कहा। क्या दिक्कत इंडिया से हो गई? अभी तो न्यू इंडिया बनाने चले थे, अब घमंडिया कहने लगे। अपनी मां के नाम को विद्रूप करने वालों पर मुझे टिप्पणी करनी ही नहीं है। असलियत यह है। सवाल आप लोग भी पूछना शुरू करिए। अपनी मां का जो नाम बिगाड़ता है, उसको शास्त्रों में क्या कहा गया है, वो मुझसे यहां मत कहलवाइए। हमने हमेशा से कहा है कि हमारे अकॉर्डिंग इस देश की आत्मा, इस देश की नींव सर्वधर्म संभाव पर है। किसी भी धर्म की अवमानना करना टोटली गलत है। लेकिन उसी बात पर मैं आपसे एक बात काउंटर पूछ लेती हूँ। महिला हूं, महिला आरक्षण की बात कर रही हूँ, हिंदू धर्म की अनुयायी हूं, बिना पूजा किए अन्न नहीं ग्रहण करती हूँ। हमारे धर्म में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो अगर आप हिंदू धर्म और सनातन धर्म में यकीन करते हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह को बगल में नहीं बैठा सकते हैं जिस पर यौन शोषण का आरोप है। अगर आप सनातन धर्म में यकीन करते हैं तो आप महिलाओं की अवमानना नहीं कर सकते हैं, जो कुलदीप सिंह सेंगर आपके एमएलए ने करी, और आप चुपचाप बैठे रहे जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी नहीं कर दी। तो अगर सनातन की बात करनी तो पूरी तरह से करिए। सनातन धर्म में क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, मणिपुर में औरतों को नंगा टहलाया जा रहा है और आदमखोर की फौज उनको छू रही है, उनके उन पार्ट्स को छू रही है जिनका नाम मैं यहां नहीं ले सकती। आप सनातन के अनुयायी हैं, आप सनातन धर्म पे बात करेंगे। मेरा भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल है, आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं है सनातन पे बात करने का। ऐतिहासिक क्षण था देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाने का, और कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि थाली सजाई गई, व्यंजन लगाए गए, आपके हाथ में कौर भी दे दिया, और जब इस देश की आधी आबादी कौर को मुंह तक लाई, निवाला मुंह तक लाई, तो उससे कहा गया रुक जाओ, अभी इंतजार करो। आप लोग लखनऊ से हैं तो आप कानपुर के ठग्गू के लड्डू के बारे में तो जरूर जानते होंगे, और उनकी जो पंचलाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक तरह से उसी को आत्मसात किया है। यह ऐतिहासिक क्षण था, और असलियत बताऊं आपको, जब पता चला कि महिला आरक्षण बिल पास होने वाला है तो सब लोग प्रफुल्लित हुए, सब लोग प्रफुल्लित हुए। हमें लगा हाँ, हम ओरिजिनल शिल्पकार हैं इस बिल के, लेकिन अगर सरकार इसको ला रही है अच्छी बात है। देश की आधी आबादी पिछले 27-28 साल से ये लंबी लड़ाई लड़ रही थी, और अब ये क्रियान्वित होगा, अब ये असलियत बनेगा। लेकिन आज देश की आधी आबादी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्योंकि सरकार ने ये बिल लाई, हम सब ने साथ मिलकर इस ऐतिहासिक बिल को पास भी किया। लेकिन असलियत यह है कि जो 2 कंडीशन सरकार ने इस बिल पर लगाई, उससे महिलाओं का जो इंतजार है महिला आरक्षण का, वो अभी बढ़ा रहेगा। अभी किसी को नहीं पता वो कब लागू होगा, और अगर सरकार के गृह मंत्री को सुनिए तो 2029 तक होगा। अगर सरकार के बाकी मंत्रियों और उनके सांसदों की बात जो संसद में कही है सुनी जाए तो ये 2039 से पहले, 2039 से पहले लागू होने वाला नहीं है। और मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूं, इनके सांसदों ने आर्टिकल 82 और आर्टिकल 81(3) का हवाला दिया है। वो दोनों आर्टिकल ये कहते हैं, इसका संशोधन भी हुआ है, 84th अमेंडमेंट हुआ है। वो दोनों आर्टिकल साफ तौर से ये कहते हैं कि 2026 तक जो परिसीमन फ्रीज किया गया है, वो अगला परिसीमन तब होगा जब उसके बाद की जनगणना हो जाएगी। उसके बाद की जनगणना मतलब 2031 की जनगणना, उसमें 1.5-2 साल लगेगा, फिर डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, फिर होते होते 34 का चुनाव बीत जाएगा, फिर 39 में हो सकता है इसको लागू किया जा सके। तो ये वो झुंझुना है जो सरकार ने खूब गाजे बाजे के साथ
इस देश की महिलाओं के हाथ में रख दिया है और कहीं पर यह बहुत बड़ी गलती कर दी कि महिलाओं की जो कंबाइंड इंटेलिजेंस है, जो उनकी सामूहिक समझ है, उसको बहुत कम आंका। सरकार ये भूल गई कि देश की आधी आबादी घर भी चलाती है, सत्ता भी चला सकती है, काम भी करती है और वो इंटेलिजेंट है। आपने बोला बिल लाएंगे, अभी इंतजार करिए, ये अनिश्चितकालीन इतिहास है कि अगर इंतजार है, अगर ये वाकई में महिला आरक्षण करना चाहते तो तुरंत अभी जो 5 चुनाव होने वाले हैं उसमें और 2024 के जनरल इलेक्शन में आप महिला आरक्षण लाइए। अगर आपकी नीति और नियत में खोट नहीं होती तो आप जरूर लाते। असलियत यह है कि राज्यों में अपनी हार देखकर, आगामी चुनावों में हार देखकर, नैरेटिव हाथ से फिसलता देखकर, अडानी के महाघोटाले देखकर कुछ करना जरूरी था और कुछ करने के चक्कर में महिला आरक्षण का बिल ले